सुरेखा गोयनका चलाए सिलाई मशीन, बना रही है मास्क, कभी मम्मी के लिए कपड़े। पर लॉकडाउन के चलते शिल्पा रायजादा आजकल अपनी होम टाउन भोपाल में है। कैसे आप सब लोग घर पे ठीक से तो है ना? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ पर वो हमें भोपाल की गलियां घुमाएंगी और तो और घर पर बैठकर सिलाई मशीन पर मास्क बनाएंगी, मम्मी के लिए ड्रेस बनाएंगी और साथ साथ अपने पापा के बाल भी काटेंगी। भाई लॉकडाउन में समय का सदुपयोग और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने को शिल्पा से सीखे। सबसे पहले उनके साथ घूमते हैं भोपाल। कि मैं अपने घर से बाहर हूँ, तो बिल्कुल मैं अपने घर से बाहर हूँ। ये मेरी सोसाइटी है और इस सोसाइटी में लकीली अभी कोई नहीं रह रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। और मैं जो आपको आवाज़ आ रही है मैं उनसे रूबरू कराना चाहती हूँ अभी कि मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है जो कि अकेली रह रही है यहाँ पे, और उनके आसपास भी कोई नहीं है जो उनकी हेल्प करे ऐसे टाइम पे। तो मम्मी हमेशा उनको कुछ ना कुछ पूजा के लिए फूल देती हैं और वेजिटेबल्स देती हैं, फ्रूट्स देती हैं, किराने का सामान हम लोग एक साथ उनके यहाँ भिजवा दिया करते हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कि डेली बेसिस पे वो उनको फ्लावर कैसे देती होंगी और जो भी कह लीजिए जो भी डेली बेसिस की चीज़ें हैं वो उन तक कैसे पहुँचाती हैं। बिकॉज सेकंड फ्लोर पे वो रहती हैं और हम लोग बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग का घर है, तो उनके घर तो जाना ज़रूरी है भी नहीं और अभी जा भी नहीं सकते। तो किस तरीके से ये लोग एक दूसरे से बातें करती हैं और अपनी चीज़ें एक दूसरे तक पहुँचाती हैं। और आंटी तो वैसे भी सेल्फ क्वारंटाइन है, तो आप ये मत सोचिए कि हम उनसे टच हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी। सैनिटाइज होकर सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि ये कैसे किया जाता है, कैसे एक दूसरे से बातें करती हैं और कैसे वो फ्लावर मम्मी पूजा के फूल आंटी को पहुँचा रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आंटी हैं सेकंड फ्लोर पे और इस तरीके से उन्होंने अपनी साड़ी फेंकी। ये डेली का काम है। आंटी हैं शायद 75 प्लस और ये देखिए ये साड़ी नीचे आई और ये मेरी मम्मी हैं जो उनको वो फ्लावर उसमें साड़ी में बांध रही हैं एक छोर पे, और दूसरी छोर से आंटी अभी वो साड़ी ऊपर की ओर खींच लेंगी। तो ये मेरी मम्मी की निष्ठा है और आंटी का भी प्यार है कि वो एक दूसरे के लिए कोरोना वायरस में भी काम आ रहे हैं। और यही ह्यूमैनिटी भी है कि आप एक दूसरे की मदद करिए लेकिन सुरक्षित होकर, किसी भी तरह का कोई भी जोखिम ना उठाएं और सुरक्षित रहें अपने अपने घरों में। और ब्लेस्ड हैं हम लोग कि हम लोग इस चीज़ का पालन भी कर रहे हैं और इंडिया में आई थिंक धीरे धीरे कम भी हो जाएगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। तो लॉकडाउन का वक्त है, ऐसे में घर अपने उन छिपे हुए टैलेंट को ढूंढ निकालिए, जैसे शिल्पा रायजादा ने ढूंढ लिया है। शिल्पा आजकल अपनी होम टाउन भोपाल में है और देखिए उन्होंने अपने बचपन का पैशन सिलाई मशीन को ढूंढ निकाला और बनाए ढेर सारे मास्क और मम्मी के लिए ड्रेस। तो क्या है शिल्पा का सिलाई मशीन के साथ नाता? बहुत छोटे छोटे थे और घर में मशीन रखी हुई थी, तो मेरे पापा भी बहुत चीज़ों में निपुण हैं, तो उनको भी स्टिचिंग का अच्छा खासा शौक़ था। और हमारे ख़ानदान में भी सब लोगों को, मतलब ऐसा नहीं हमारे यहाँ कोई मतलब कोई सिलता नहीं ऐसे, लेकिन घर में ही घर की चीज़ें ही बहुत अच्छे से सिलने की आदत थी, जस्ट लाइक टाइम पास। तो पापा ने हम लोग इतने छोटे छोटे थे कि ये मशीन से बोलते थे ऐसे ऐसे इसको चलाओ, कौन थक जाएगा फिर उसकी बारी आएगी। तो ये सब हम लोगों ने बहुत किया है। उसी से इतनी सारी यादें। फिर मुझे गुड्डे गुड़ियों के लिए जो फ्रॉक सिलनी होती थी तो वो मैं ऐसे सुई धागा से सिलती थी। तो ये सारी यादें हैं और साथ में ये सोचती थी कि मैं कब थोड़ी सी बड़ी होंगी और मुझे ये मशीन चलाने आएगी। वैसे तो मैं बहुत कुछ बनाना पसंद करूँगी, लेकिन लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो पुरानी चीज़ें ही काम आएंगी या फिर और कुछ देखते हैं क्या मिल सकता है। तो वैसे पुरानी चीज़ों में मम्मी की साड़ी मिल गई है, जिससे मम्मी के लिए ही हम लोग सब मिलकर मम्मी के लिए लॉन्ग फ्रॉक बना रहे हैं, जिसमें मेरे साथ में मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं सोनम एंड स्वाति, उन दोनों ने भी काफ़ी मदद की। उन्होंने इवन मेरे साथ रह रहकर सिलाई मशीन सीख भी ली है, मतलब और अच्छी सीख ली है। तो हम लोग मिलकर मम्मी के लिए एक सरप्राइज़ दे रहे हैं। वैसे तो मदर्स डे निकल गया है, बट फिर भी उनके लिए बना कर देना है, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे सिलाई मशीन से वो काफी चीजें बनाना जानती हैं।
तो सबसे पहले वो उन्होंने मम्मी के लिए बनाई एक ड्रेस। जैसे कि आपको दिख रहा है ये अपर पोर्शन तो बन गया है और उसी के साथ में ना ये अनारकली बना रहे हैं, नीचे अटैच करेंगे इसके साथ। ये देखिए पूरा फ्लेयर हमने नेट से सीखा है कि कैसे बनाते हैं, कैसे काटते हैं अनारकली के लिए। तो ये जज्बा होना चाहिए कुछ बनाने का। तो ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद बारी थी मम्मी को पहनाने की। अच्छी लग रही है ना ये ड्रेस मम्मी पे? आप लोग भी घर में बोर मत होइए और ये मत सोचिए कुछ नहीं करने के लिए, बहुत कुछ है। और वैसे भी मदर्स डे एवरी डे। इसके बाद सिलाई मशीन फिर से चलाई और बना डाला ये फेस मास्क। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप लोग घर में रह के भी मास्क बना सकते हैं। वो कैसे? घर में ही पुरानी साड़ियाँ होंगी, ब्लाउज पीस होगा, स्कार्फ होगा, दुपट्टा होगा कॉटन का, या फिर स्लीव्स होगी जैसे मेरे पास है मेरे ही सूट की, इसका मैं मास्क बनाऊंगी। तो देखा आपने शिल्पा रायजादा का ये टैलेंट। क्यों ना इस लॉकडाउन के वक्त को अपने इन छिपे वो उन टैलेंट्स को ढूंढने और निखारने में लगाएं जो शायद दिल के किसी कोने में अरमान बनकर हमारे दिल में हो। पुराने पिक्चर्स देखकर कितनी सारी यादें ताज़ा हो जाती है ना। उसी तरह ये मेरा जो सूट है ये भी काफ़ी पुराना है, लगभग 8 साल पुराना होगा। और ये था फुल स्लीव्स का, और गर्मी के दिनों में फुल स्लीव्स थोड़ा सा प्रॉब्लम ही करते हैं, है कॉटन लेकिन फिर भी। तो मैंने इसे छोटा कर लिया। अब आप सोचेंगे कि लॉकडाउन में ये सब क्या हो रहा है? भाई यही सब हो रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ आप भी कुछ नया करिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया करते रहिए। विशाल शर्मा, मुंबई आज तक।